अब देखो कोन में एक तो ये है बिल्कुल स्ट्रेट विच इज हाइट, एक ऐसे बेंडेड है जो कि क्या है आपकी स्लांट हाइट। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। इससे पहले हम क्यूब एंड क्यूबॉइड के का इंट्रोडक्शन, सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस कर चुके हैं। फिर हमने किया था सिलेंडर का सरफेस एरिया, जिसमें हमने कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कवर किया था। उसके सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.3, जिसमें हमारा टॉपिक है राइट सर्कुलर कोन। पहले ये समझते हैं ये राइट सर्कुलर कोन होती क्या है। पहले तो आप ये देखिए कि कोन क्या है। आप लोग जैसे आइसक्रीम खाने जाते हो तो वो आपको कोन में फिल करके देता है ना, तो जिसमें वो फिल करके देता है वो होती है हमारी कोन। ठीक है, तो मैं उस कोन को थोड़ा ऐसे बना रहा हूं, ये। ठीक है, ऐसे। अब इस कोन की अगर हम बात करें तो अगर आप यहां से यहां तक देखोगे तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसीलिए इसको हम राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। ठीक है, अब ये आपको नजर आ रही है, ओह इंक कर गई। अगर आप सही से देखें तो ये आपको नजर आ रहा होगा सर्कल की ये है रेडियस। ठीक है, और ये जो आपको नजर आ रही है ये है हाइट ऑफ द कोन। और ये जो साइड में जो आपको हाइट नजर आ रही है, इसको बेटा हम बोलते हैं क्या, स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। जो ऐसे तिरछी होती है ना, उसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो राइट सर्कुलर कोन ही क्यों, देखो कोन तो ऐसी भी हो सकती है, लेकिन क्या ये राइट सर्कुलर है, नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ राइट जो एंगल बनेगा यहां पर वो 90 डिग्री वाले एंगल की कोन को ही कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, इस वाली कोन के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर आप सही से देखें तो यहां पर आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, ये, और ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ये होता था बेस, ये होती थी परपेंडिकुलर, और ये होती थी हाइपोटेनुस। हाइपोटेनुस निकालने का एक फॉर्मूला हुआ करता था कि h² = b² + p²। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जो हाइपोटेनुस है वो यहां पर क्या है, स्लांट हाइट, मतलब के L का स्क्वायर। बेस यहां पर कितना है देखो, R, तो R का स्क्वायर, प्लस P कितना है, हाइपोटेनुस परपेंडिकुलर, दैट इज H। अब देखो इधर इस स्क्वायर को हटाओगे तो उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये आपका बन गया क्या, स्लांट हाइट का फॉर्मूला। ये आपका स्लांट हाइट का फॉर्मूला हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जब हम छोटे थे भाई बचपन में, तो वो बर्थडे केक काटने से पहले कैप लगा देते थे ना आकर, तो वो जो कैप के ऊपर चारों तरफ डिजाइन है उसको हम बोलते हैं क्या, कर्व्ड पार्ट ऑफ द कोन। तो वो आप कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको बीच से ऐसे कट कर दूं और खोल दें, या फिर उस कैप के भी जो स्टेपल पिन लगी हुई है उसको निकाल के आपने कभी देखा होगा, तो आपको कुछ इस तरीके की शेप नजर आई होगी, इस तरह की, और जैसा आप पिक्चर में भी देख पा रहे होगे। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक सर्कल का पार्ट आपको नजर आ रहा है भाई, इसको अगर आगे बढ़ा दो तो पूरा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, जब आप इसको काटोगे और खोलोगे तो ये वाला पार्ट क्या आपको मिलेगा, स्लांट हाइट वाला। तो ये तो हो गई आपकी स्लांट हाइट। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इसका एरिया निकाल लें तो ये एरिया क्या है, इसका कर्व्ड पार्ट है। इस कर्व्ड पार्ट का अगर आप एरिया निकालना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एरिया को छोटे छोटे राइट एंगल ट्रायंगल में ब्रेक करना होगा। समझ में आ गई बात, यानी इस तरीके से कुछ
एक लाइन छोड़कर भाई सारे के सारे 90 डिग्री नहीं हो सकते, कुछ इस तरह से। तो ये मान लीजिए बेस है, ये मान लीजिए बेस है, आगे जो आने वाला है वो भी मान लीजिए बेस है। क्योंकि अलग अलग बेस हैं तो B1 B2 B3 लेट किया है। अब हम ये देखते हैं भाई राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। ये है मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री यहां पर है, 90 डिग्री के साथ वाली जो साइड होती है वो होता है बेस, ठीक है। और ये है आपकी हाइट, हाइट इधर बना लो यार, ये है आपकी हाइट मतलब के L। तो अगर आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन सारे छोटे छोटे ट्राइंगल्स का एरिया अगर आप ऐड कर दें तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा आपको। अब पहले ट्राइंगल का एरिया देखते हैं। पहले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस कितना है? B1 और हाइट कितनी है? L। दूसरे ट्राइंगल का एरिया अगर आप निकालना चाहते हैं तो हाफ बेस कितना है? B2 और हाइट कितनी है? L। इसी तरीके से आगे करते हुए चले जाएंगे आप और आपको मिलेगा BN और हाइट क्या होगी? L। यहां तक सारी बातें क्लियर है। अब देखो इनमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है हाफ और क्या कॉमन है? L। तो ये दोनों कॉमन आ गए, बचा क्या? B1 प्लस B2 प्लस B3 डैश 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 कहां तक? BN तक, ठीक है। ये देखो हाफ बेस, या तो L ही रहने दो। अच्छा यहां पर देखो, अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पूरा सर्कल, और सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई r। 2 से 2 कैंसिल आउट, फॉर्मूला क्या बन गया? 2 पाई r, नहीं सॉरी, पाई r l। फॉर्मूला क्या बन गया? पाई r l, पाई r l। अब ये l क्या है? l है बेटा इस कोन की स्लांट हाइट, ठीक है। तो ये है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ये हो गया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया में आप क्या कीजिए भाई, पाई आर एल में, भाई पाई आर एल तो ये हो गया कर्व्ड पार्ट, इसमें इस सर्कल का एरिया और ऐड कर दो विच इज पाई आर स्क्वायर। देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन है और आर कॉमन है, पाई और आर कॉमन है, बचा क्या? एल प्लस आर, एल प्लस आर। तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लो या ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, एक ही बात है। ये है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन और ये है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। और स्लांट हाइट निकालने के लिए कई बार आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। कब? जब आपको रेडियस दी हुई होगी, हाइट दी हुई होगी और आपको स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी तब। कब जरूरत पड़ेगी भाई? चाहे आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो या टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, आपको दोनों ही केस में इसका L की जरूरत पड़ेगी। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके निकालेंगे। बाकी इसका वॉल्यूम भी होता है, वॉल्यूम हम वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने एग्जांपल्स के साथ।